दोस्तों आपका वापस स्वागत है Amazon एफबीए कोर्स के पार्ट 4 में। तो जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी थी उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूं, हमने पिछली वीडियोस में कवर किया था कि आप एफबीए के लिए कैसे इनरोल कर सकते हो, वहां पे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप एपीओबी के लिए अप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली और मैनुअली भी। तो उसी वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए इस पार्ट में हम समझेंगे जब आप एफबीए में इनरोल हो जाते हो तो आपको अपनी इन्वेंट्री को कैसे कन्वर्ट करना है वेयर हाउस के लिए, आप अपनी इन्वेंट्री को कैसे वेयर हाउस भेज सकते हो, वहां पे पिकअप डेट कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, एटीएस सर्विस कैसे ले सकते हो जो अमेजॉन की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है उसको ट्रैक कैसे कर सकते हो। अगेन अपने प्रोडक्ट में आपको लेबल कौन कौन से लगाने होते हैं ये भी हम समझेंगे। और हम देखेंगे कि आपकी इन्वेंट्री अगर वेयर हाउस में रखी है तो उसको आप वापस कैसे मंगा सकते हो। कई बार क्या होता है कि इन्वेंट्री वहां पे बेकार हो रही होती है, वहां पे अलग चार्जेस लग रहे होते हैं, तो उसको आप वापस कैसे मंगाओगे। इन्वेंट्री प्लानिंग आप कैसे करोगे, कौन सी इन्वेंट्री आपको कब भेजनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैंने कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है जो आपकी एफबी जर्नी में आपको हेल्प करने वाली है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हम अपना सेलर अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। तो अगेन ये वाले अकाउंट में हमने एक वेयर हाउस ऑलरेडी इनरोल करके रखा हुआ है, तो इनका एक कंसाइनमेंट जाना है। तो उनका कंसाइनमेंट हमको मेंशन्ड है कि क्या जाना है, प्रोडक्ट कौन कौन से हमको भेजने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम किसी भी इन्वेंट्री को पहले एफबीआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको इन्वेंट्री वाले कॉलम में आ जाना है और जिस भी इन्वेंट्री को आपको भेजना है तो पहले उसको एफबीआई में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले देख लेते हैं कौन से हमको प्रोडक्ट भेजने हैं। CBA2T ये इनके कीवर्ड है, TBA3NR, TBA3NR क्रोम ये ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है एफबीए में। ये वाला आप देख सकते हैं, कुछ एफबीए में पड़े हुए हैं, तो जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। CBA2L, CBA2T ये है, ये ओके ये एफबीएम में है। CBA2T हमको भेजना है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। CBA2L भी हम देख लेंगे, एक साथ हम सेलेक्ट करके दोनों कर सकते हैं। इसका पैकऑफ 2 भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, CBA2 है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी दोनों को लेते हुए। चेंज टू फुलफिल्ड बाय अमेजोन, जो भी हमारे सिलेक्टेड है वो चेंज होंगे। ओके, ये हमने पहले ऑलरेडी कर रखा था, तो रेडी टू लिस्ट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रोडक्ट आप पहली बार करते हो तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, एड डेंजरस गुड इन्फॉर्मेशन। तो मतलब अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि उसमें कुछ ऐसी डेंजरस गुड तो नहीं है, कोई बैटरी रिलेटेड या तो केमिकल यूज हो रहा हो, कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन अगर ऐसी है कि जो रेगुलर प्रोडक्ट से अलग है, जिसमें पॉलिसीज जो भी बैटरी इशू या तो आपका कुछ लिक्विड है, एसिड वाला प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो आपका अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है तो नो कर दीजिएगा। इसको हम सबमिट करेंगे। देन आपके पास दो ऑप्शन मिल जाता है, लिस्ट एज एफबीए आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर लिस्ट एज एफबीए सेंड टू इन्वेंट्री टू अमेजोन डायरेक्टली। मतलब कि आप सिंपली एक क्लिक करोगे तो ये सिर्फ कन्वर्ट होंगे, बट इसको क्लिक करते हो तो डायरेक्टली वो पोर्टल खुल जाएगा जहां से आपको शिपमेंट क्रिएट करना है। तो शिपमेंट क्रिएट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सीधे शिपमेंट क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ पेंडिंग में आएगा। दोनों को हम एक बार देख लेते हैं, एक बार इसको हम क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे शिपमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया, सेंड टू अमेजोन। हमको यहाँ पे क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, फिर डिटेल देके हमको बॉक्स की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, देन बॉक्स के लेबल हमको जनरेट होंगे, ठीक है, वहाँ पे रेट वगैरह आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के बेनिफिट के लिए बता दूँ कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अमेजोन एफबीए में तो आपको 3 मंथ की सर्विस मिल जाती है अमेजोन की तरफ से। अगेन यहाँ पे आपको जो फीस लग रही है वो 0 मिलेगी। अगर आपकी स्टार्टिंग के 3 मंथ है आपको वहाँ पिक एंड पैक फीस बस देनी पड़ती है, बाकी और जो फीस होती है जो वेयर हाउस में रखवाने की फीस वो अमेजोन बियर करता है 3 मंथ के लिए। 3 मंथ या फिर आपके 100 यूनिट सोल्ड हो जाती है, तो अगर 100 यूनिट वहाँ पहले सोल्ड होगी 1 मंथ में तो आपका वो प्लान लैप्स हो जाएगा, देन उसके बाद चार्जेबल होता है ये, ठीक है। अगेन हम वापस से दूसरी वाली प्रोसेस को देख लेते हैं। इसको हम कट कर ले रहे हैं, ये क्योंकि मैंने समझाने के लिए किया था। लिस्ट एज एफबीए हम कर देते हैं, तो ये सिंपली कन्वर्ट होगा, 15 to 20 मिनट्स लेता है।
ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट हो जाएगी लिस्टिंग। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप पहला शिपमेंट कैसे भेजोगे अपने वेयर हाउस के लिए, कैसे लेबल डाउनलोड करोगे, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमको क्या क्या भेजना है। तो यहाँ हमारे पास SKU है, इसकी 10 क्वांटिटी है, CBA2T की, TBA3NR की 7 है, CBA2L की 3 है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट का वेट एंड डायमेंशन दिया हुआ है उन्होंने। तो मैं पहले आपको बता दूं 18 kg से ऊपर का एक बॉक्स नहीं हो सकता। अगर 18 kg से ऊपर आ रहा है तो आपको उसको मल्टीपल बॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन जो भी साइज है 70x70x45 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं SKU हमारे। अच्छा, कंसाइनमेंट क्रिएट करने के मल्टीपल ऑप्शन है अमेजोन में। जैसे लिस्टिंग क्रिएट करने के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं वैसे इसके भी है। मैं एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, ये सबसे इजी ऑप्शन है। ठीक है, ये आउट ऑफ स्टॉक इसलिए हो रखा है क्योंकि FBA में इन्वेंट्री 0 हो गई है। हमने पहले भी इसको भेजा हुआ था इस वजह से। तो यहाँ पे सेंड और रिप्लेनिश टू इन्वेंट्री, इसमें हम क्लिक करेंगे। देन प्रोसेस सभी में सेम रहने वाला है। अभी रेडी टू सेंड का ऑप्शन आ रहा है, पहले हम क्वांटिटी डाल देंगे हमको कितनी कितनी करनी है। रिकमेंडेड क्वांटिटी पहले से लिख के आ रहा है, बट आपको जितनी भेजनी है वो आप देखिएगा। बट रिकमेंडेड क्वांटिटी को जरूर ध्यान रखिएगा कि कई लोग क्या करते हैं, रिकमेंडेड क्वांटिटी 10 आ रहा है, वो 100 यूनिट भेज रहे होते हैं, फिर वहाँ पे सेल नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा रिकमेंडेड क्वांटिटी जो आ रही है उस पर जाएँ आप। और ऊपर से आप क्या कर सकते हो, कितना अमाउंट कितना भेजना है आपको, कितने प्रोडक्ट एक साथ भेजोगे, कब भेजना चाहिए, ये चीज़ें मैंने पहले आपको बताई है। अगेन लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, तो अगेन मैं आपको बताऊं कैसे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ हम डाल लेते हैं इसी क्वांटिटी, एक बार देख लेते हैं कितनी क्वांटिटी जानी है। CBA2L की है हमारी 3 क्वांटिटी जानी है, एंड TBA3NR 7, CBA2T 10। रेडी टू सेंड में क्लिक करेंगे हम। इसको आप एक बार देख सकते हो। आप यहाँ आपका वेयर हाउस और दूसरे वेयर हाउस अगर हो तो इसको आप अपडेट कर सकते हो यहाँ से आप जाके। ठीक है, अगर आप इसमें इस अकाउंट में एक ही वेयर हाउस इनरोल हुआ है तो इसीलिए हमने एक ही को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपके पास मल्टीपल वेयर हाउस है तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा किस वेयर हाउस में कितनी यूनिट आप सेंड कर रहे हैं। ठीक है, रेडी टू सेंड में आपको क्लिक करना है। देन अगेन आपको यहाँ पे SKU प्रिंट करने पड़ेंगे। अब ये SKU कौन से हैं, FN SKU है। जब भी आप किसी भी इन्वेंट्री कन्वर्ट करते हैं आप अमेजोन में FBM से FBA में, तो यहाँ पे क्या होता है कि उस इन्वेंट्री में एक FSN SKU करके एक कोड जनरेट होता है, जो कि स्टॉक कीपिंग यूनिट है अमेजोन के वेयर हाउस के लिए। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं FN SKU आ गया। तो इसका बारकोड हमको निकाल के प्रिंट करना होता है, देन उसको हमको स्टिक करना होता है अपने प्रोडक्ट के पीछे, जो भी हमारा बॉक्स है प्रोडक्ट का। इसी से अमेजोन के जो भी बंदे हैं आपके प्रोडक्ट को पिक करते हैं अपने वेयर हाउस में, उसको ट्रैक करते हैं प्रोडक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, कैसे उठाना है। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो जो भी हमको ये प्रिंट मिल रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे पास FN SKU के सब प्रिंट आ रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग आप प्रिंट करके अपने प्रोडक्ट के पीछे आप चिपका लेना। तो जैसे इसमें 3 प्रोडक्ट है तो 3 आएंगे इसमें कोड। अब यहाँ पे आप साइज सेलेक्ट कर सकते हो, थर्मल पेपर में आप चाह रहे हो तो थर्मल पेपर में, वैसे मैं रिकमेंडेड है 50x25 mm वाले में आप कर लो, ज़्यादा सही है। प्रिंट ऑल में क्लिक करेंगे सब एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। 1 बाय 1 हम करना चाहते हैं, 1 बाय 1 हम PDF निकाल लेते हैं। अगेन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा दिखेगा वो। तो कुछ इस टाइप से आए हैं। ये FN SKU है, मतलब फुलफिलमेंट नेटवर्क के SKU है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो ये जब भी जाएगा तो पहले ये स्कैन होगा, वो स्कैन करके आपके प्रोडक्ट को इनरोल करेंगे। वो जब भी ऑर्डर आएगा इसी SKU के थ्रू वो पिक करेंगे, पैक करेंगे, देन कस्टमर को वो डिस्पैच करेंगे। तो ये प्रोसेस होती है। देन ये चीज़ जो इतनी वर्क नहीं करती है, बट ये एक तरीके का उनका SKU ही है। ओके, तो ये एक बिल्कुल नेसेसरी है कि जितने भी आप प्रोडक्ट भेज रहे हो उसका प्रिंट निकाल लेना और उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जितनी यूनिट, जैसे इसमें 10 यूनिट है तो 10 का हमको आया।
अब स्टार्टिंग वाले में हमको 3 गई थी तो 3 का ही आया होगा। ठीक है, तो बिफोर प्रोसेस आपको ये प्रिंट करना पड़ेगा और इसको स्टिक करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अब होता क्या है कि कई लोग मल्टीपल क्वांटिटी में पैक ऑफ 2 बना के लिस्टिंग कर रखे होते हैं, तो वो कैसे उस लेबल को चिपकाएं। तो आपको क्या करना है, पैक ऑफ 2 को कंबाइन एक बॉक्स में पैक करना है, देन इस लेबल को आपको चिपकाना है। ठीक है, तो उस चीज़ को हमने प्रोसेस कर दिया लेबल वाला, उसमें हमारी 0 रुपये कॉस्ट आ रही थी। देन यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन मिल जाता है, SPD स्मॉल पार्सल डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप खुद डेट सेलेक्ट करके आप डिस्पैच करा सकते हो। यहाँ पे अमेजोन की भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का भी रहता है आपके पास, और आप थर्ड पार्टी कुरियर पार्टनर भी यूज कर सकते हो। मतलब अमेजोन के बंदे आके आपके प्रोडक्ट को पिक करेंगे आपके वेयर हाउस से, वो अब फुलफिलमेंट सेंटर के वेयर हाउस तक वो पहुँचाएंगे। ये हार्डली 11 to 18 रुपीज़ का पर केजी का आपका कॉस्ट पड़ता है। तो इफ़ इन केस आपके पास है डिस्पैचिंग की पावर कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्पैच कर रहे हैं और आपके पास है कि आप सीधे वेयर हाउस तक प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं कम कॉस्ट में, क्योंकि ये 11 to 18 रुपीज़ कॉस्ट पड़ता है पर केजी में। तो अगर आपके पास है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ ऐसा है कि 5 से 6 रुपये में आपको पहुंच जाता है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। बट अगर आपके पास लार्ज क्वांटिटी नहीं है तो आपके लिए ATS मतलब अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बेस्ट रहेगी इस जो कंसाइनमेंट को आपको वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए। अब दोनों में केस क्या होता है, जब आप अमेजोन के थ्रू आप भिजवाते हो तो अपॉइंटमेंट डेट आपको पिकअप डेट की सिलेक्ट करनी पड़ती है कि पिकअप कब होगा आपके वेयर हाउस से, और वो डिलीवरी में वो देखते हैं, ट्रैक करते हैं। बट जब आप खुद का आप शिपमेंट यूज करते हैं, थर्ड पार्टी कुरियर पार्टनर करते हो, तो आपको एक अपॉइंटमेंट डेट जो ड्रॉप का देखनी होती है कि किस दिन वो कंसाइनमेंट आपका पहुंचेगा अमेजोन के वेयर हाउस में, और आपको एक्यूरेट टाइम देना है, एक्यूरेट आपको वहां पे डेट देनी है, उसी डेट में आपको पहुंचाना अपना प्रोडक्ट। अगर ऊपर नीचे होता है तो वो लेने से मना कर देते हैं। तो जैसे आपने लेट्स सपोज आज 9 तारीख है तो आपने 10 दिन बाद की डेट दी है, अगर आपका उस दिन नहीं पहुंच पाता है कंसाइनमेंट, आप थर्ड पार्टी कुरियर पार्टनर का यूज कर रहे हैं या तो आप खुद से पहुंचा रहे हैं, तो आपका वो एंट्री नहीं होगा, वो इनबाउंड नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर न्यू हो तो आप ATS सर्विस का यूज करो, अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का, उसमें आपको पिकअप डेट आती है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ हमने अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्लिक कर दिया। ये थर्ड पार्टी इनरोलमेंट जो अमेजोन के थ्रू हैं, यहाँ से आप जो दूसरे ब्लू डार्ट वगैरह उनसे आप कर सकते हो, अदर अगर आपके खुद के हैं तो उधर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम बॉक्स की डिटेल भी डाल देंगे, डेट डाल देंगे कब हमारी शिपिंग डेट है, तो हम 18 की हम करना चाह रहे हैं। बॉक्स की इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे, यहाँ पे हमको पर बॉक्स जैसे हमने सिंगल बॉक्स जाना तो हम एक ही कर देंगे। अगर आपके 3-4 बॉक्स हैं, 18 केजी की एक लिमिट है, 18 केजी से ऊपर नहीं होगा। 12.3 केजी का ये हमारा बॉक्स है, एंड डायमेंसन देख के डाल देंगे 67, 53, 22। अच्छा, ये 70, 70, 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान देना। और 18 केजी से आपका वेट ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है तो आप बॉक्स छोटा बनाइए और दूसरा 2 बॉक्स बना लीजिए। आई थिंक 53। ठीक है, तो यहाँ पे 249 आ रहा है, तो हमारे करीबन 20 प्रोडक्ट्स हैं और 12 केजी के अराउंड है, तो अराउंड 11 रुपीज़ के आसपास आपको लग रहा होगा कि 11 से थोड़ा कम है, तो इतनी शिपिंग हमको लग रही है। तो विच इज़ गुड कि 11 रुपीज़ पर केजी हमको पड़ रहा है। तो इन केस आपको कोई और गति लॉजिस्टिक है और कोई लॉजिस्टिक मिल रहा है, बट वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट का ही 1000 रुपीज़ अलग कॉस्ट पड़ जाता है। तो ये एक इशू आता है। अब देखिए यहाँ पे पिकअप स्लॉट पूछ रहा है कि आपके वेयर हाउस से वो कब पिकअप करना चाहेगा, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अपनी जो ग्रीन वाले कॉलम है, मतलब हमारे पास अवेलेबल है, इस दिन आप पिकअप करा सकते हैं। 17 को फुल है, 17 को ये फुल नहीं, मतलब कि ये ब्राउन वाला फुल है, और ब्लू वाला अभी हमने जो सिलेक्ट कर रखा है वो ब्लू है, अवेलेबल स्लॉट ग्रीन में आ रहा है, तो इस दिन ये पिकअप हो सकता है बड़े इजली। ओके, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिपमेंट वेट हमारा 12 केजी है, बट जो बिलिंग वेट जो आ रहा है हमारे पास 16 केजी का आ रहा है, क्योंकि इसका डायमेंशन ज़्यादा है प्रोडक्ट का। एग्री करके हम एक्सेप्ट चार्जेस करेंगे, तो आप देख सकते हो 8 या 9 रुपये कॉस्ट पड़ रहा है इनका पर जो केजी के हिसाब से, तो विच इज़ गुड फॉर कि अभी न्यू सेलर है ये। अब यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो लेबल्स को। अब ये लेबल्स जो होते हैं
कि आपको जो भी बॉक्स आपका बनेगा ये 12 kg का, उसके ऊपर एक लेबल लगाना पड़ेगा और एक आपको चालान डालना पड़ेगा, एक बॉक्स के अंदर डालना पड़ता है, दूसरा एक डिलीवरी बॉय को भी देना होता है। तो इसके मल्टीपल आपको प्रिंट निकालने पड़ेंगे और एक आपको खुद के पास रखना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपरली दोनों चीज़ें, लेबल कैसा रहता है। तो ये हमारा लेबल है, ये दोनों एक साथ चिपकेंगे। थोड़ा बड़ा प्रिंट निकाल लेना इसका आप लोग। और एक चीज़ और बता दूं, आगे पीछे दोनों लगाना बॉक्स के, यही वाला लेबल उसको अंदर डाल देना, एक डिलीवरी बॉय को जो आएगा पिकअप करने उसको पकड़ा देना और एक अपने पास रखना वो चीज़ें, और उसमें सिग्नेचर करवा लेना कि किस डेट को वो पिकअप कर रहे हैं प्रॉपरली। और जिस दिन का डेट दिया हो, जैसे 18 का डेट है 18 मार्च का, तो उस दिन अगर नहीं आते 4 बजे के बाद तो आप तुरंत ही कंप्लेन क्रिएट करोगे और यही डिलीवरी चालान नंबर डाल के, AWB नंबर डाल के आप कंप्लेन रेज करोगे। ओके, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, जो बॉक्स है आप बाहर मेंशन कर सकते हो कि कौन कौन से आप SKU कितनी क्वांटिटी में बेच रहे हैं और क्या उसका प्राइस रेंज है। तो वो आप मेंशन कर सकते हो बाहर, वो एक डिटेल आपको देनी होती है। फ्लिपकार्ट में भी डिटेल मांगता है, फ्लिपकार्ट वाले कोर्स में हम देखेंगे, FBF वाले कोर्स में, कि कैसे हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपको मेंशन करना है। तो हमने इसको प्रिंट कर लिया, व्यू ट्रैकिंग डिटेल। तो यहाँ हमारा शिपमेंट क्रिएट हो गया है। इफ इनकेस आप नया शिपमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो स्टार्ट न्यू में करोगे, और आप देखना चाहते हो कौन कौन से शिपमेंट आपने क्रिएट किए थे, प्लस आप उसको ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। तो अगेन ये वाला पैनल आप वहाँ से भी जा सकते हो। तो इसी से लगा हुआ टॉपिक मैं बताता हूँ कि आप ट्रैक कैसे करोगे, कौन सा प्रोडक्ट आपके पास पहुँचा, कौन सा डैमेज हो गया, रास्ते में डैमेज हो जाते हैं तो वेयर हाउस वाले इनरोल करने से मना कर देते हैं, देन कितने इनरोल हो गए हैं और कब पहुँचा वो पार्सल, कितने दिन पहुँचेगा, ये सब चीज़ें आप कैसे ट्रैक करोगे। तो अगेन इसके लिए आपको डायरेक्टली आना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, मेन्यू बार में इन्वेंट्री वाले कॉलम में आ जाना और मैनेज FBA शिपमेंट में आ जाओगे तो आपको सेम चीज़ ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे है। अब यहाँ पे रेडी टू शिप में है, अभी 20 SKU हम भेज रहे हैं, तो अभी इनरोल एक भी नहीं हुआ है, इनबाउंड नहीं हुआ है। अब जैसे हमने इससे पहले वाला भेजा तो 32 यूनिट्स भेजे थे, 32 यूनिट्स पहुँच गए थे, तो यहाँ पे 2 SKU गए थे, तो यहाँ पे इनबाउंड भी दिखा रहा हुआ है। इसको आप ट्रैक कर सकते हो ट्रैक शिपमेंट में क्लिक करके। तो ये कब निकला था, 24 जैन को हमने क्रिएट किया था, 1 फेब को पिकअप हुआ था वहाँ से और 2 तारीख को वहाँ पहुँच गया था अराइव। तो ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप और चीज़ें देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपने भेजा था, कितनी क्वांटिटी भेजा था। इफ़ इन केस कुछ इशू आता तो यहाँ पे लिख के आ जाता कि ये डैमेज हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हो। यूनिट हैज़ बीन रिसीव ऐसे करके आ रहा है यहाँ पे, तो एक बार चेक कर सकते हो आप प्रॉपरली। और आप यूनिट कहाँ से देखोगे कि कितनी आपको भेजनी है, कैसे आप प्लान कर सकते हो, कितनी वहाँ पे रखी हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आना है यहाँ पे इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में, इन्वेंट्री प्लानिंग में। तो यहाँ आपको FBA इन्वेंट्री वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप चेक कर सकते हो कितनी आपकी इन्वेंट्री वहाँ रखी है वेयर हाउस में। ठीक है, जैसे ये वाली इन्वेंट्री 0 है, ये 28 रखे हैं, ये 3 क्वांटिटी में है, तो ये आप देख सकते हो। अगेन रीस्टॉक वाले में जाओगे आपको तो और डिटेल में दिखा देगा कितनी आपको रीस्टॉक करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रिकमेंडेड क्वांटिटी आ रहा है 14, 6, 4, तो इसको भी देख सकते हो। और यहाँ पे भी आपको दिखेगा यूनिट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 11 यूनिट अवेलेबल हैं, यहाँ पे 5 अवेलेबल हैं। किस वेयर हाउस में कितनी है यहाँ पे दिखा देता है। AMD 2 मतलब अहमदाबाद के वेयर हाउस में रखी हुई हैं 2, इनबाउंड 3 मतलब अभी 3 जा रही हैं यहाँ से, हमने भेजा है, तो टोटल 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 27 और ये 31 ये सब आ रहा है रिकमेंडेशन का। तो आपको इस पे रिकमेंडेशन क्वांटिटी देखना है यहाँ से, पर मंथ का आप कितनी रख सकते हो, तो एक बार ये भी देख सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप सेल रिपोर्ट निकाल लेना लास्ट 2 मंथ 3 मंथ की, और जिस भी लोकेशन में ज़्यादा आपके वहाँ पे प्रोडक्ट जा रहे हैं और उसमें क्वांटिटी आपके, जैसे अहमदाबाद के वेयर हाउस में है तो गुजरात में अगर ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं या तो उसके नियरेस्ट महाराष्ट्र में, तो रीजन वाइज आप देख लेना। तो इसी से जुड़ा टॉपिक है कि ये जोन वाइज डिवाइडेड होते हैं, इसमें 4 जोन होते हैं। तो चारों जोन में अगर आप एक एक वेयर हाउस भी रख लेते हो, और जैसे महाराष्ट्र और गुजरात MP ये एक ही जोन में आता है, तो इनमें शिपिंग भी आपको बचती है, क्योंकि न्यू रेट मॉडल के हिसाब से जो शिपिंग इनमें लग रही है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो ये वाले लिंक में आपको आ जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो किस किस कैटेगरी में आपको हुआ है। तो पहले 300 से नीचे 0% लग रही थी, अब 1000 के नीचे लग रही है, तो ये चीज़ आप देख लेना। आप ये भी देख सकते हो 300 से 500 के बीच में भी कम भी हुई है, यहाँ पे 1000 के नीचे कम हुई है रेफरल पे।
तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कमीशन रिडक्शन हुए हैं। तो इस तरह आप वहाँ जाते हैं वेट हैंडलिंग फीस में। तो ये इजी शिप की है। हम फुलफिलमेंट सेंटर की देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं दो चीज़, एक रीजनल शिपिंग लिखते हैं, एक नेशनल शिपिंग। अब रीजनल शिपिंग क्या है, अगर आपकी जोन आपके स्टेट या आपके आसपास वाले स्टेट से ऑर्डर आता है तो आपको रीजनल शिपिंग लगते हैं। और इसमें 4 जोन में डिवाइड किया है अमेजोन ने, तो जोन का भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। जैसे जोन 3 जो है उसमें आता है आपका गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी और एक अंडमान निकोबार। अगर इनसे आपस में कहीं ऑर्डर आता है, अगर गुजरात से महाराष्ट्र में ऑर्डर आता है तो आपको रीजनल शिपिंग लगती है 37। अगर वही एमपी से ऑर्डर आता है तो आपको 37 ही लगती। बट इनसे बाहर आता है ऑर्डर, अगर आपका वेयर हाउस गुजरात में है और ऑर्डर आता है आपका केरला से, तो फिर आपको नेशनल शिपिंग लगती है। तो यहाँ आप एक सेव कर सकते हो। तो आप चारों जोन में एक एक वेयर हाउस भी ले लोगे तो आपकी जो शिपिंग है बच जाएगी, क्योंकि जो नियरेस्ट वेयर हाउस होगा वहां से शिपिंग हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो ये आप देख सकते हो। और अगेन आप उन जोन की आपस में डिवाइड कर सकते हो कि शिपिंग आपको कौन से जोन में आपको भेजनी है, कौन से जोन में आपको स्टॉक भेजना है। ओके, ठीक है। तो अगेन अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट अगर वहाँ पे डैमेज हो जाता है या फिर कस्टमर रिटर्न कर देता है और वो सेलिंग के लिए दोबारा वो इनरोल नहीं हो पाता वो प्रोडक्ट, तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है। तो अमेजोन के वेयर हाउस में दोबारा से वो आता है, अमेजोन के बंदे हैं उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, देखते हैं अगर प्रोडक्ट कहीं से डैमेज तो नहीं है, सब कुछ सही होता है तो उसको दोबारा से इनबाउंड इन्वेंट्री में वो डाल देते हैं। अगर कुछ इशू होता है तो वो सेफ्टी क्लेम ले लेते हैं। नहीं, अगर उस चीज को अनसेलेबल हो जाता है, उसको नहीं बेच सकते हैं, तो वो अनसेलेबल में आ जाता है। तो उसको आप रिटर्न कैसे मंगा सकते हो। दूसरा, कई बार हम अननेसेसरी इन्वेंट्री भेज देते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में, फालतू बहुत दिन तक पड़ी रहती है, तो उसको भी हमको वापस मंगाना चाहिए। तो हम उसको कैसे वापस मंगा सकते हैं, तो अगेन आपको वही प्रोसेस करना है। आपको आ जाना है इन्वेंट्री वाले कॉलम में, इन्वेंट्री प्लानिंग में आ जाओगे। आप यहां से भी कर सकते हो, तो आप यहां से भी कर सकते हो, आप वहां डायरेक्टली इन्वेंट्री वाले सेक्शन से भी कर सकते हो। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ये जैसे एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिफेक्टिव हो गया था और एक प्रोडक्ट डैमेज हो गया था, तो आप इसको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको करना है क्रिएट रिमूवल ऑर्डर। और प्रोसेस पूरा सेम होता है। प्रोसेस जैसे हमने शिपमेंट क्रिएट किए थे वैसे ही हमारा रिमूवल ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्वांटिटी 2 डाल के फिर रिव्यू में सबमिट करोगे तो अपने आप ही ये 24 घंटे के अंदर ये आपका डन हो जाएगा और वो प्रोडक्ट आपका वहाँ से निकल जाएगा वेयर हाउस से आपके वेयर हाउस के लिए। बट पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है वेयर हाउस। यहाँ पे अपने वेयर हाउस का नेम वगैरह डालना पड़ता है, किस एड्रेस में आप डालना भेजना चाह रहे हो वापस। और यहाँ पे आपको देखना होता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है। कई लोग इसको डिस्पोज भी करा लेते हैं। डिस्पोज क्यों करवाते हैं कि कई बार क्या होता है, कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा लग रही होती है वापस मंगाने की कि पर प्रोडक्ट हमको 5 रुपीज़ वो कॉस्टिंग रिमूवल की, देन वहाँ पे हमको अपने वेयर हाउस तक भिजवाना है तो उसकी शिपिंग कॉस्ट। तो ये सबसे बचने के लिए कई लोग डिस्पोज करा देते हैं। काफ़ी वेयर हाउस पास में है, कोई जो अब्रॉड है इंडिया के बाहर है उनको वहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट, आप इंडिया से यूएस में सेल कर रहे हो, यूएस से आपको वापस मंगाना है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, उसको डिस्पोज करा देते हैं उस प्रोडक्ट को, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट जा रहा होता है, वहाँ पे डॉलर में चार्जेस होते हैं। तो अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले आप नॉर्मल सेलिंग करिए FBM में, जो मर्चेंट फुलफिलमेंट सेंटर अपने ही वेयर हाउस से बेचे। जब किसी प्रोडक्ट में अच्छा खासा ट्रैक्शन आ रहा है, आपको वहाँ पे रेटिंग रिव्यू आ रहे हैं, ऑर्डर किसी लोकेशन से ज़्यादा आ रहे हैं, देन वहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। तो इसको आप जोन वाइज भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे FBS रिलेटेड सारे पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। तो अगेन मैंने जो बताया है कि आपको पहला है कि स्टार्टिंग से ही FBA मॉडल में नहीं मूव करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है फेक ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप वहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते हो, कस्टमर केयर को वहाँ पे सस्पिशियस ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकते हो, अमेजोन के बंदे खुद कॉल करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। रिव्यू रेटिंग डलवाना है तो उसमें भी इश्यूज आते हैं आपको। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको सजेस्ट करूंगा पहले कुछ सेल जनरेट करिए, देन उसके बाद आप उस शिपमेंट को क्रिएट करिए। अगेन सेकंड टिप्स यही है कि एक्सेल डाउनलोड कर सकते हो आप, यहाँ से जाके आप यहाँ पे जाना रिपोर्ट वाले कॉलम में, तो आप देखना कितने ऑर्डर आ रहे हैं आपके डेली बेसिस में। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी से आप जाके रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, सेल कितनी आपकी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे आपको मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट में आपको जाना पड़ेगा और मंथली वाइज आप रिपोर्ट निकाल लेना। यहाँ पे GST मंथली रिपोर्ट आप क्लिक करके और उसमें आप चेक कर लेना किस स्टेट से कितने ऑर्डर आए हैं। और आप क्या करोगे, उसको ChatGPT में अपलोड करना और ChatGPT को बोलना कि किस स्टेट में कितने ऑर्डर आए, उसके हिसाब से मेरे को SKU निकाल के दो कि इस SKU के इस स्टेट में ज़्यादा ऑर्डर आए। फिर आप उसको जोन वाइज में डिवाइड कर देना, जो भी जोन मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए उन जोन को बता देना कि जोन 1 में तमिलनाडु और ये सब स्टेट आते हैं, जोन 2 में
4 जोन में जो डिवाइडेड है, ईस्टर्न जोन, आपका वेस्टर्न जोन और यहाँ नॉर्थ और साउथ, अलग अलग जोन के हिसाब से वो बता देगा कि आपको इस इन्वेंट्री को यहाँ यहाँ भेजना है। ठीक है। VPOB के लिए, वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए 2 तरीके की कंपनियां हैं। आप अगर जब भी GST निकलवा रहे हो तो आप ऐसी कंपनी सिलेक्ट करो जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हो, वन टाइम फी हो। क्या होता है कि वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस आप लेते हैं तो वो ईयरली रिन्यूअल कॉस्ट बहुत ज़्यादा उनकी होती है उनकी हर बार। तो ऐसी कंपनी लो कि सिंगल कॉस्टिंग में आपको वो हमेशा के लिए वो रिन्यू कर दे, आपकी जो वर्चुअल प्लेस है आपका हमेशा एलिजिबल हो। नहीं तो हर साल आप 11 मंथ का रेंट पे करोगे, ये प्रोसीजर बार बार होगा, GST वाला प्रोसीजर बढ़ेगा। तो इस प्रोसीजर से आप बच सकते हो सकता है वो 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा कॉस्ट करे, बट वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोनों के कॉन्टैक्ट डिटेल मैं नीचे दे दूंगा, बट अगेन ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो जरूरी नहीं है आप उन्हीं से लो, किसी भी कंपनी से आप ले सकते हो। ठीक है। और सबसे मेन चीज, जब भी आपका प्रोडक्ट वहां पे इनबाउंड हो जाता है तो उसमें आप ऐड लगाना मत भूलना। थोड़ा बहुत आपको ऐड तब भी रन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आपने वेयर हाउस मॉडल का यूज कर लिया तो आपको ऐड नहीं रन करनी पड़ेगी, सीधे आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाएगा। प्रोडक्ट उसी स्पीड से जाता है, बस उससे आपकी डिलीवरी फास्ट हो जाती है, वहां पे शिपिंग डेट थोड़ा फास्ट दिखाती है, तो ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हार्डली 10 to 20% का ऑर्डर ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि आपने FBA में कन्वर्ट किया और आपको तुरंत ही ऑर्डर आने लग जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो गलत माइंडसेट से आप स्टार्ट मत करना, पहले सब कुछ प्लान करके फिर आप आना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझको नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और ई-कॉमर्स रिलेटेड डाउट या क्वेरी के लिए मैं हर संडे रात को 10 बजे लाइव रखता हूँ। आप लाइव में आके मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, डायरेक्टली इंस्टाग्राम में आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। तो मेरी वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए और मुझको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।